मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आप सभी से अपने चैनल की सदस्यता लेने का अनुरोध करता हूं। बिना देरी किए विषयों पर चलते हैं। क्या हमारी पृथ्वी नष्ट होने वाली है? वैज्ञानिकों के अनुसार 100 वर्षों में दुनिया की आबादी संभवतः लगभग 10-12 बिलियन लोगों की होगी। वर्षावनों को बड़े पैमाने पर साफ किया जाएगा और दुनिया शांतिपूर्ण नहीं होगी या नहीं दिखेगी। हमारे पास पानी, भोजन और निवास जैसे संसाधनों की कमी होगी जो संघर्ष और युद्धों को जन्म देगा। परमाणु युद्ध केवल विशेष परिस्थितियों में मानवता को समाप्त कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी की अमेरिका की बमबारी की तरह सीमित आदान प्रदान मानवीय तबाही होगी, लेकिन मनुष्यों को विलुप्त नहीं कर सकता। पामलिन और आर्मस्ट्रांग के प्रभाव के स्तर से भी काफी बड़े आदान प्रदान कम हो जाते हैं। भले ही यूरोप, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आबादी को सीधे परमाणु युद्ध में मिटा दिया गया हो, एक परिणाम जो कुछ अध्ययनों ने शारीरिक रूप से असंभव दिखाया है। दिए गए जनसंख्या फैलाव और अस्तित्व में मिसाइलों की संख्या, जो युद्ध को प्रभाव के पहले स्तर तक नहीं बढ़ाएगा, जिसके लिए 2 बिलियन प्रभावित होने की आवश्यकता है, पामलिन और आर्मस्ट्रांग लिखते हैं। तो परमाणु युद्ध की सूची क्यों बनाता है? परमाणु सर्दी की संभावना के कारण। यही है, अगर पर्याप्त नुक्कड़ विस्फोट हो जाते हैं तो दुनिया का तापमान नाटकीय रूप से और जल्दी से गिर जाएगा, खाद्य उत्पादन को बाधित करेगा और संभवतः मानव जीवन को असंभव बना देगा। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह संभव है या आपको इसे ट्रिगर करने के लिए कितना बड़ा युद्ध करना होगा, लेकिन अगर यह एक संभावना है, इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर परमाणु विनिमय मानव विलुप्त होने का एक संभावित कारण है। क्या ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी को अंत में नष्ट कर देगा? हम अपने ग्रह को जीवन के लिए एकदम सही समझना पसंद करते हैं, उन सभी स्थितियों को पूरा करते हैं जिन्हें हम जीवन के अस्तित्व के लिए जानते हैं, अरबों वर्षों से पनपते और पनपते हैं। आखिरकार पृथ्वी पर हमारे बहुत मोटे और बहुत पतले वातावरण के साथ हमें अपनी सतह पर तरल पानी मिला है, जो समुद्र के स्तर पर दबाव और तापमान संयोजनों द्वारा संभव बनाया गया है। सौभाग्य से हमारे लिए हम सूर्य से एक निश्चित दूरी होने पर निर्भर नहीं हैं। हमारा सूर्य कई अन्य लोगों की तरह सिर्फ एक और सितारा हो सकता है, लेकिन उज्ज्वल धुंधला सितारों के विपरीत जो अभी तक पूरे आकाश में चमकते हैं, अल्पकालिक हैं। हमारा सूर्य अरबों वर्षों तक अपेक्षाकृत स्थिर चमक पर चमकता रहेगा। और अगर सूर्य अपनी वर्तमान चमक पर चमकता है, जबकि सभी पृथ्वी दिन के दौरान सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और इसे रात में वापस विकीर्ण करती है, भौतिकी के नियम हमें सीधे तौर पर बताते हैं कि हमारे ग्रह की सतह पर तापमान क्या होना चाहिए, 255 केल्विन -18 डिग्री सी बटा 0 डिग्री F। फिर भी आपने शायद महसूस किया है कि यह पृथ्वी पर औसत तापमान नहीं है। हमारी दुनिया औसतन इससे कहीं ज्यादा गर्म है। क्लाउड कवर का संयोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, 3 चीजें जो अवशोषित करती हैं, और कंबल अवरक्त प्रकाश हमारे ग्रह की सतह का उत्सर्जन करता है, हमारी दुनिया को एक सम्मानजनक 33 डिग्री सी 59 डिग्री F रखें, इससे भी ज्यादा गर्म, भयानक रूप से कम तापमान। जब पृथ्वी बहुत छोटी थी, अरबों साल पहले, हमारे पास वायुमंडल में बड़ी मात्रा में मीथेन भी था, जिससे हमारे ग्रह और भी अधिक गर्मी धारण करने में सक्षम थे। और जब हम आम तौर पर पृथ्वी को एक अच्छी चीज के रूप में गर्म करने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो अरबों साल पहले यह बिल्कुल आवश्यक था। आप देखते हैं, जब सौर मंडल छोटा था, तो सूर्य न केवल छोटा था, बल्कि कूलर भी था। जिस तरह से एक तारे को अपनी ऊर्जा मिलती है, वह उसके मूल में परमाणु संलयन से होता है। हमारे सूर्य के मामले में हाइड्रोजन को जलाना। जब कोर उच्च तापमान तक गर्म होता है, तो संलयन की दर बढ़ जाती है और तारा गर्म हो जाता है।
ज्यादातर मामलों में हम अधिक विशाल सितारों को जलते हुए गर्म के रूप में सोचते हैं और इसलिए उनके ईंधन के माध्यम से तेजी से जल रहा है, और यह सच है। लेकिन एक स्टार युग के रूप में और इसके अधिक हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, कोर अनुबंध करना शुरू कर देता है। चूंकि गुरुत्वाकर्षण संकुचन ऊर्जा को बंद कर देता है और उस ऊर्जा के लिए कहीं भी नहीं है, यह स्टार के कोर में सीमित है, जो कोर गर्म होता है। यह सब एक साथ रखो और हम एक अपरिहार्य निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, एक स्टार उम्र के रूप में और इसके ईंधन के अधिक से अधिक के माध्यम से जलता है, यह ऊर्जा की बढ़ती मात्रा को बंद कर देता है। सौर मंडल के निर्माण के 4.5 बिलियन साल बाद आज जो सूर्य मौजूद है वह लगभग 20% अधिक ऊर्जावान है जितना कि यह शुरुआती समय में था। यदि यह हमारे वायुमंडल के ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए नहीं होता तो प्रारंभिक पृथ्वी आज भी उतनी ही जमी होती जितनी कि मंगल है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सूर्य गर्म होता रहेगा। यह हमें सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों के समय पर प्रभावित नहीं करता है, बल्कि सैकड़ों लाखों में टिक जाता है। सौर प्रवाह में 1% की वृद्धि विनाशकारी नहीं होगी, लेकिन सौर चमक हर 110 मिलियन वर्षों में बढ़ जाती है। कुछ बिंदु पर प्रवाह के बाद 10% से 30% के बीच वृद्धि हुई है। इस पर निर्भर करता है कि हमारा वातावरण कैसा दिखता है। हम एक महत्वपूर्ण बिंदु को पारित करने जा रहे हैं, 373 केल्विन 100 डिग्री सी बटा 212 डिग्री यूफ का औसत सतह तापमान। दूसरे शब्दों में कुछ बिंदु पर सूर्य इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी के महासागर उबलेंगे। यह ग्लोबल वार्मिंग का अंतिम रूप है, एक ऐसी दुनिया जो इतनी गर्म है कि पानी असंभव है। इस बिंदु पर हमारे ग्रह की सतह पर जीवन असंभव हो जाएगा। हालांकि कुछ चतुर प्रजातियां पृथ्वी के कूलर ऊपरी वातावरण में एक नया घर बना सकती हैं। ऐसा होने का सबसे अच्छा अनुमान अब से 1 से 2 अरब साल के बीच है। हालांकि वहां काफी अनिश्चितता है और हमारे लिए कुछ चतुर समाधानों का पता लगाने के लिए बहुत समय है, जैसे कि पृथ्वी को सूर्य से अधिक उपयुक्त जलवायु तक दूर करना। यदि हम नहीं करते हैं और हम प्रकृति को अपने पाठ्यक्रम को चलाने की अनुमति देते हैं, तो जीवन जैसा हम जानते हैं यह उस समय हमारे ग्रह पर समाप्त हो जाएगा। यह सुझाव देते हुए कि शायद कूलर, डिम्मर और अधिक लगातार जलने वाले लाल बौने जैसे सितारे हमारे जैसे पीले सफेद तारे की तुलना में बेहतर घरों के लिए बना सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग अंत में पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर देगा, न केवल मानव जीवन बल्कि समुद्र सहित ग्रह की सतह पर सभी जीवन। अब से 1 अरब या 2 साल पहले सूर्य एक लाल विशालकाय बन जाता है और हीलियम को फ्यूज करना शुरू कर देता है। हमारी दुनिया में तापमान पौधों के लिए बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जानवरों या किसी भी प्राणी को हम जीवित रहना जानते हैं। शायद हम अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं कि जीवन ने हमारे लिए नेतृत्व करने के लिए रास्ता अपनाया। यदि कैम्ब्रियन विस्फोट या जैविक विकास के कामकाज थोड़े धीमे थे, हमारे जैसे बुद्धिमान जीवन को उत्पन्न होने का समय कभी नहीं मिला होगा। समय के अंत के बारे में इस्लाम क्या कहता है? अल-मलमत अल-कुबरा अरबी ता इस्लामी गूढ़ विज्ञान के अनुसार अंत समय में होने वाली एक सर्वनाश महान लड़ाई है। मलहामा अल-कुबरा को मानव इतिहास में सबसे क्रूर लड़ाई माना जाता है। युद्ध कब होगा? कोई भी पूरी सटीकता के साथ सटीक समय नहीं कह सकता है जब युद्ध गति लेगा। बहरहाल पवित्र पैगंबर मोहम्मद PBUH कालानुक्रमिक घटनाओं के माध्यम से हमें उस समय के बारे में सूचित किया है जब युद्ध होगा। पवित्र पैगंबर मोहम्मद PBUH ने कहा, जब यरूशलेम विश्व राजनीति में केंद्र चरण प्राप्त करता है, यथरीब खंडहर में होगा। विश्व राजनीति में कोई महत्व नहीं है। जब याथरिब खंडहर में होगा तो मलहमा तीसरा विश्व युद्ध होगा। जब मलहमा होता है तो आप कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेंगे।
जब आप कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतते हैं, दज्जाल एंटी क्राइस्ट व्यक्ति में दिखाई देगा। हदीस के अनुसार युद्ध अब किसी भी समय टूट सकता है, क्योंकि हम वास्तव में एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां याथरिब विश्व राजनीति में बहुत महत्व नहीं रखते हैं, जबकि यरूशलेम ने केंद्र चरण प्राप्त किया जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में इजरायल की शाश्वत यहूदी राजधानी के रूप में यरूशलेम की अमेरिकी मान्यता की घोषणा की।